हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज इस नई वीडियो में सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम कवर करने जा रहे हैं, जो कि हमारे यूपी स्टेट में जो लेखपाल के मेंस के एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज अपनी पहली न्यूज से। राष्ट्रीय एवं सरकारी योजना नेशनल एंड गवर्नमेंट स्कीम से शुरू करते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। उद्देश्य इसका यह है भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को मजबूत करना। देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक चीज बहुत क्लैरिटी के साथ बता दूं, ये जो न्यूज है, जो वन लाइनर आपको दिख रहा है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है। और मंथली जो करंट अफेयर्स हैं या डेली करंट अफेयर्स हैं वो आप दूसरे मतलब वीडियोस हैं मेरे आते हैं डेली के, उस पर आप देख सकते हो। इसको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन बेसिस पे और एकदम जैसे पटाख से वन लाइनर होता नहीं कि दिमाग में तुरंत हिट कर जाए और हमारे आंसर सही हो जाए, इसको उस तरीके से डिजाइन किया गया है। तो ये जितने भी मैं पॉइंट्स बताता हूँ इनको जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लिया करिए। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर। सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन 2025, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ। थीम इसकी थी विकसित ग्राम से विकसित भारत। सरपंच संवाद ऐप भी लॉन्च किया गया है। सरपंच संवाद ऐप लॉन्च किया गया है। हमको ये याद होना चाहिए कि सरपंच संवाद राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन जो है कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। इसकी थीम है विकसित ग्राम से विकसित भारत। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। नीति आयोग द्वारा फ्रंटियर 50 पहल, इसका क्या है, देखते हैं इसमें इस न्यूज में क्या है। 50 आकांक्षी जिले ब्लॉक में एआई, ड्रोन और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना बिहार में शुरू की गई है। महिला उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त हर 6 महीने में प्रगति का मूल्यांकन भी किया जाएगा। इसमें ये नहीं कि पैसा दे दिया और लोग निकल लिए पैसे लेकर के, उसका मूल्यांकन भी होगा। दीनदयाल लाडली लक्ष्मी योजना हरियाणा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें पात्रता क्या होगी कि परिवार की आय जो है 1,80,000 रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं अपने अगली न्यूज पर। पीएम स्वनिधि योजना का विस्तार। योजना की अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ाई गई है। आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको क्रियान्वयन किया गया है। अगले पॉइंट पर आते हैं। स्वच्छ शहर जोड़ी पहल, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू। टॉप प्रदर्शन करने वाले शहरों को कम प्रदर्शन करने वाले शहरों के साथ जोड़ा जाएगा। जैसे जो टॉप पे हैं उनको कम, जो सबसे लीस्ट रहे हैं उनके साथ जोड़ करके उनकी भी जो चीजें हैं सुधारने के लिए उनको जोड़ा जाएगा। नया विदेशी एवं अप्रवासन अधिनियम 2025, पुराना नाम बदलकर द इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 किया गया। 1 सितंबर 2025 से ये प्रभावी है। इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आपके एग्जाम में, है ना। आते हैं अब रक्षा एवं विज्ञान डिफेंस एंड साइंस पर। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-01, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए सफल टेस्ट किया। पहला मानव युक्त मिशन है ये, 2027 में निर्धारित है होना इसका। स्टार मिसाइल डीआरडीओ द्वारा विकसित और एक सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल है। स्टार मिसाइल क्या है, डीआरडीओ ने विकसित किया है। सुपरसोनिक टारगेट मिसाइल है। दा विंची सर्जिकल रोबोट एम्स दिल्ली में उद्घाटन हुआ इसका। एम्स दिल्ली भारत का एकमात्र संस्थान बना जिसके पास प्रशिक्षण के लिए समर्पित रोबोटिक प्रणालियां हैं। दिल्ली का जो एम्स है उसी के पास खाली क्या ये है, रोबोटिक प्रणालियों का प्रशिक्षण करने के लिए एक ही, मतलब पूरे भारत में एम्स दिल्ली के पास ही ये सुविधा है। युद्ध अभ्यास 2025 भारत और अमेरिका के मध्य अलास्का यूएसए में आयोजित हुआ। ठीक है, भारत और अमेरिका के मध्य अलास्का यूएसए में आयोजित किया गया। जनपद सैन्य अभ्यास, भारतीय सैन्य टुकड़ी कुमाऊं रेजिमेंट रूस रवाना हो ही गई वही। आईएनएस कदमत, ये अपना युद्धपोत है। ये पापुआ न्यू गिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रतिभाग किया इसने। आईएनएस निस्तार ने सिंगापुर में आयोजित पैसिफिक रीफ अभ्यास 2025 में भाग लिया है। ACTCM बजरा LSAM 25 भारतीय नौसेना द्वारा ठाणे महाराष्ट्र में जलावतरण हुआ इसका। ठाणे महाराष्ट्र में इसका जलावतरण किया गया, जल में उतारा गया। आते हैं हम अपने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर, इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्रैंड इथोपियाई रेनेसा बांध, नील नदी पर अफ्रीका की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, इथोपिया की है ये। दुनिया का पहला एआई कैबिनेट मंत्री अल्बानिया में नियुक्त हुआ। राजधानी अल्बानिया की क्या है, तिराना। नाम है दीप्ता। ठीक है, एआई का नाम दीप्ता है। भारत EFTA व्यापार समझौता, भारत और यूरोप मुक्त व्यापार संघ के बीच समझौता हुआ है।
वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच समझौता हुआ है, ठीक है। गुयाना के नए राष्ट्रपति इरफान अली पुनः राष्ट्रपति बने। गुयाना के फिर से राष्ट्रपति इरफान अली बने। गुयाना की मुझे आप कैपिटल बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है। गुयाना की कैपिटल क्या है, कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश बनी हैं। इंटरपोल का सिल्वर नोटिस, ठीक है। पहली बात तो हमको जानना होगा, इंटरपोल का नोटिस जो ये जारी करता है, मतलब वो कई कलर में करता है, रेड नोटिस, येलो नोटिस, ब्लू नोटिस। तो वैसे ही अब सिल्वर नोटिस भी उसने जारी किया, एनसीबी ने पहली बार जारी किया, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या है, आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न संपत्तियों का पता लगाना। आपराधिक गतिविधि जैसे एक्सटॉर्शन वगैरह होता है, इससे संपत्ति जो बनती है उसको पता लगाने के लिए इंटरपोल का सिल्वर नोटिस जारी करने का इन्होंने शुरू किया है। खेल जगत की बात करते हैं और पुरस्कार की बात करते हैं। यूएनडीपी इक्वेटर अवार्ड्स 2025 कर्नाटका के बीबी फातिमा समूह को प्राप्त हुआ। किस लिए प्राप्त हुआ, सतत कृषि के लिए प्राप्त हुआ। यूएनडीपी इक्वेटर अवार्ड्स बीबी फातिमा समूह को मिला। अजय बाबू वल्लूरी राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 79 केजी 79 किलोग्राम श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता इन्होंने। इसने अजय बाबू वल्लूरी ने। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हरा करके चौथी बार इस खिताब को जीता। चौथी बार 4-1 से हरा करके एशिया हॉकी एशिया कप में 2025 में, ठीक है। भारत ने किसको, दक्षिण कोरिया को। स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप, भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक आनंद कुमार और कुश शर्मा ने जीता, ठीक है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025, हरियाणा की जेरमीन लैंगोरिया 57 किलोग्राम ने स्वर्ण पदक जीता है इसमें, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। एशिया कैडेट कप 2025, उत्तराखंड में आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता। एशिया कैडेट कप 2025 उत्तराखंड में आयोजित पहली अंतरराष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। अब आते हैं हम अपने अगले विषय पर, पर्यावरण एवं राज्य विशेष, इन्वायरमेंट एंड स्टेट न्यूज। हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर राज्य घोषित, ठीक है। केरला, त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के बाद पांचवा राज्य है ये, इंपॉर्टेंट है, हिमाचल प्रदेश पांचवा राज्य है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, हिमाचल प्रदेश की न्यूज है, एचपी लिखा हुआ है। यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क सूची में शामिल। अब भारत में कुल 13 रिजर्व इस सूची में है, 13 रिजर्व इस सूची में, किसमें, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। भारत का प्रथम डुगोंग संरक्षित क्षेत्र, तमिलनाडु के तमिलनाडु के पाक की खाड़ी में शुरू, आईयूसीएन द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है। महावत गांव पहल, हाथियों और महावतों के कल्याण के लिए तमिलनाडु में स्थापित किया गया है इसको। महावत गांव पहल जो है, हाथियों और महावतों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए इस तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में किसान समृद्धि के लिए मनाया गया। नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में किसान समृद्धि के लिए मनाया गया। बंजारा समुदाय, महाराष्ट्र में अनुसूचित जनजाति एसटी के दर्जे की मांग को लेकर प्रदर्शन हुआ है, बंजारा समुदाय द्वारा किया गया है। आते हैं अब अपने अगले विषय पर, महत्वपूर्ण दिवस एवं नियुक्तियां, इंपॉर्टेंट डेज एंड अपॉइंटमेंट्स। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस रहा है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस, एम विश्वेश्वरैया का जन्मदिन भी होता है। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के दिन 15 सितंबर को इनका जन्मदिन भी मनाया जाता है। ये चूंकि सितंबर 2025 की न्यूज है, तो इसमें कुछ चीजें खास हैं तो जानना जरूरी है, इसलिए इसको हम देख रहे हैं, और आना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए हमें एग्जाम में बैठने पर। 17 सितंबर हैदराबाद मुक्ति दिवस रहा। गोंड जनजाति द्वारा गुसाड़ी नृत्य आयोजित किया जाता है। गुसाड़ी नृत्य किनके द्वारा जारी किया जाता है, गोंड जनजाति के द्वारा, इसको भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हैदराबाद मुक्ति दिवस रहा है 17 सितंबर को। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस होता है। अल्जाइमर किस तरीके की बीमारी होती है, आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि अल्जाइमर जो होती है किस तरीके की बीमारी होती है, ठीक है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस रहा है। मलेशिया में मुख्य आयोजन हुआ इसका। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस, थीम एक भी धड़कन से ना चूकें। विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर, एक भी धड़कन से ना चूकें, ठीक है। आते हैं अपने आज के आखिरी पॉइंट पर। प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक बने। प्रदीप कुमार प्रजापति अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के नए निदेशक बने। चलिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए,
और ध्यान से मेरे क्वेश्चंस का जो आंसर होता है उसको कमेंट्स में बताइए मुझे। ध्यान लगा करके पढ़िए, रिवाइज करिए। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तब तक के लिए थैंक यू। भारत माता की जय। जय हिंद।